जिसे शरीर कह रहा हो कि अभी आराम तो चाहिए, लेकिन दिमाग अचानक से पूरे दिन की बातें याद करने लगता है और आपके दिमाग में काफ़ी रैंडम थॉट्स आने लगते हैं। आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही लगता है कि नींद और दूर जा रही है। और फिर आप टाइम देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो इतने घंटे बचे हैं। और यहाँ से एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आप सोने की कोशिश करने की बजाय नींद को लेकर स्ट्रेस होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी बेटर स्लीप सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने घंटे बेड पर सोते हैं, बल्कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल चाहिए होता है कि अब सोने का समय आ गया है और उसे रिलैक्स मोड में जाना है। क्योंकि अगर आप रात तक लगातार फ़ोन, वर्क, मैसेज और अलग अलग स्टिमुलेशन में रहते हैं, तो अचानक लाइट ऑफ करके ब्रेन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो तुरंत शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अच्छी स्लीप की ज़रूरत कई बार बेड पर जाने से पहले होती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी स्लीप रूटीन को समझना होगा। अगर आप रात में कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 1 बजे और कभी 3 बजे, तो आपके बॉडी और ब्रेन के लिए एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय कोशिश करो कि सोने और उठने का एक टाइम फिक्स हो, जिससे आपके ब्रेन को पता चले कि किस पैटर्न को उसे फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कब उसे एक्टिव रहना है और कब उसे विंड डाउन होना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ क्लॉक देखना काफ़ी नहीं है, आपको अपने ब्रेन को एक विंड डाउन सिग्नल भी देना होगा, जिससे सुबह उठने के बाद कुछ चीज़ें हमें बता देती हैं कि दिन शुरू हो गया है। वैसे ही रात के कुछ रिपीटेड हैबिट्स हमारे ब्रेन को बता देती हैं कि अब दिन खत्म होने वाला है। लाइक रूम की लाइट थोड़ी कम करना, रूम को शांत कर देना, फ़ोन से दूरी बना लेना और हल्की सी रीडिंग करना, या कोई रिलैक्सिंग रूटीन फॉलो करना, जिससे आपको ब्रेन को सिग्नल मिले कि अब रात हो गई है। इसलिए अब बात आती है आपके फ़ोन की। बहुत लोग बेड पर जाते ही बस 5 मिनट स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कब वो 5 मिनट कुछ घंटों में बदल जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रीन ब्राइटनेस की नहीं है। लगातार नोटिफिकेशन, शॉर्ट्स, वीडियोस, मैसेज और न्यू इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को एक्टिव रखती है। आपका शरीर बेड पर हो सकता है, लेकिन आपका माइंड अभी भी लगातार काम कर रहा होता है। इसलिए अगर आप बेटर स्लीप चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन देना कम करो। खासकर ऐसी चीज़ें जो आपको इमोशनली एक्साइटेड, एंग्री और एंशियस कर देती हैं। रात में कोई ऐसी बात देखना या पढ़ना जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दे, आपके लिए रिलैक्स रहना मुश्किल कर सकती है। इसलिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग। कई बार दिन भर हम अपनी फीलिंग्स और थॉट को इतना पुश कर देते हैं कि रात में हम जब फाइनली सोने जाते हैं तो सारे थॉट्स वापस आ जाते हैं। अचानक आपको कल की मीटिंग याद आ जाती है, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट याद आ जाती है, कोई पुरानी बातें याद आती है, या फिर फ्यूचर की टेंशन हो जाती है। ऐसे समय में अपने ब्रेन से ये कहना कि तुम सोचना बंद करो अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि जितना आप किसी थॉट को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका अटेंशन उसी थॉट पर चला जाता है। इसके बजाय अपने थॉट को लिख सकते हैं। जो काम कल करना है उसे लिख दो, जो बात परेशान कर रही है उसे नोट करो। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बस ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि मुझे इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे नोट कर लिया है। स्लीप के लिए एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका रूम जितना कंफर्टेबल, डार्क और शांत होगा, और इतनी ही आसानी से आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में जाएगा। और इस चीज़ में आपका रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी कम करता है। आपका बेड आइडियली वर्क, स्टडी या फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग की जगह सिर्फ रेस्ट से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बेड को लगातार अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेन के लिए ये एसोसिएशन कम हो सकती है कि ब्रेन का मतलब रिलैक्सेशन और स्लीप है। इसलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कैफीन और टाइमिंग। अगर आप दिन के काफ़ी लेट आवर्स में बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, तो उसका असर आपकी स्लीप पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हर इंसान की सेंसिटिविटी अलग होती है। इसलिए अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि शाम की कॉफ़ी के बाद आपको रात में नींद लेट आती है, तो टाइमिंग को थोड़ा पहले करने की कोशिश करो। लेकिन बेटर स्लीप का मतलब ये नहीं कि आपको एक परफेक्ट नाइट रूटीन ही बनाना है। बहुत लोग स्लीप को लेकर भी परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। एक रात देर से सो गए और अगला दिन पूरा स्ट्रेस शुरू, मेरी स्लीप खराब हो गई, और फिर वही स्ट्रेस अगली रात भी खराब कर देता है। एक खराब रात का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पूरी स्लीप रूटीन खत्म हो गई। जितना आप स्लीप को लेकर पैनिक रहेंगे, उतना ही रिलैक्स रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्लीप को फोर्स करने की बजाय उसे अलाउ करना सीखो। आप आराम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खुद पर प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर काफ़ी देर तक आपको नींद नहीं आ रही है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो कुछ देर के लिए अपने बेड से उठकर कोई शांत एक्टिविटी करो, जिससे आपको नींद जल्दी आए। और इसमें सबसे पावरफुल चीज़ होती है आपका दिन। अगर पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रही, आप लगातार बैठे रहे, आपका माइंड हर समय अलग अलग स्क्रीन पर एक्टिव रहा, तो रात में शरीर और दिमाग के बीच एक मिसमैच हो जाता है। दिन में एक नेचुरल लाइट लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और दिन भर एक हेल्दी रूटीन रखना रात की स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी बेटर स्लीप का सीक्रेट सिर्फ रात में नहीं छुपा है। आप दिन कैसे बिताते हैं, उसका असर भी आपकी रात पर होता है। आपका ब्रेन एक स्विच की तरह नहीं है जिसे आपने अचानक से ऑफ कर दिया। उसे धीरे धीरे स्लो डाउन होने का मौका चाहिए होता है। इसलिए अगली बार बेड पर जाने से पहले खुद से ये मत पूछना कि मैं जल्दी कैसे सोऊंगा, बल्कि इसके बजाय पूछो कि मैं अपने ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए बेहतर एनवायरनमेंट कैसे दे सकता हूँ।
फ़ोन को सोने से पहले अलग कर दो, लाइट कम कर दो और कल के ज़रूरी कामों को एक पेपर पे लिख दो। रूम को कंफर्टेबल बनाओ, अपनी स्लीप टाइमिंग को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करो और अपने माइंड को हर रात एक ही तरह के विंड डाउन सिग्नल दो, क्योंकि बेटर स्लीप सिर्फ कुछ घंटे सोने का नाम नहीं है। ये आपके ब्रेन को ये महसूस करवाती है कि अब उसे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी स्लीप तब आती है जब आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अपने माइंड को बस इतना कहते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे।